आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने शुकनासोपदेश में 19 अनुच्छेदों का पारायण किया था। अब आगे हम 20वें अनुच्छेद पर चलते हैं, जिसमें राजा के बारे में चर्चा चल रही है, जिसके पास धन है बहुत। तो कहते हैं, अपरे तो स्वार्थ निष्पादन परे धन पिशित ग्रास गृधेरास्थान नलिनी बकैर द्यूतम विनोद इति परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति। तो इसमें ये कह रहे हैं कि दूसरे जो राजा होते हैं वे राजलक्ष्मी मद से उन्मत्त होते हैं, वे विविध प्रकार के व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। तो उनके पास जो लोग होते हैं स्वार्थ निष्पादन पर, वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। पिशित ग्रास विरुद्ध है, वे मांस को नोचने वाले गिद्ध के आस्थान नलिनी, वे विधों के समान होते हैं। और राजा की राजसभा रूपी कमल वन में वे गिद्ध के समान, कमल वन में वैसे क्षमा करें, ये मांस खाने वाले गिद्ध के समान तो है ही, और साथ ही साथ कहते हैं कि ये गृधेरास्थान नलिनी बकैर दूतम, कमल वन में जैसे बगुले के समान होते। जो राजा के दरबार में रहने वाले दरबारी हैं, जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, वे मांस खाने वाले गिद्ध के समान राजसभा को बना देते हैं। क्योंकि गिद्ध का काम क्या है? मांस खाना। वो हमेशा इस ताक में रहता, कोई मरे उसका मांस खाए। उसी तरह से जो राजसभा को यदि कमल वन माने तो उसमें हंस होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर ये धूर्त जो है ये बगुले होते हैं। बगुले हंस के समान ही बगुला होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। हंस बड़ा सुंदर होता है, मतलब वह मछली खाने में विश्वास नहीं करता, वह उड़ता है चुपचाप, जो है वह बगुले की तरह से ध्यान लगाए नहीं रहता कि अवसर मिले और झपट्टा मारे मछली को खाएं। तो ये जो बक हैं, जो राजा के दरबार में स्वार्थ के पालन में लगे हुए हैं, निष्पादन में लगे हुए हैं, वे राजा को क्या क्या कहते हैं वो इसमें आगे आता है। तो वो कहते हैं, बकैर द्यूतम विनोद इति, जुए को विनोद बताते हैं, मनोरंजन बताते हैं। इति परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति, दूसरे की स्त्रियों का अभिगमन करना, दूसरे की स्त्रियों के साथ संबंध बनाना, ये इसको वैदग्ध्यम, ये इसको उसकी कुशलता मानते हैं राजा। मृगया श्रम इति, और जो मृगया है यानी कि शिकार, उसको श्रम मानते हैं। पानम विलास, और पान मदिरा पान को विलास मानते हैं, कि मनोरंजन मानते हैं। प्रमत्ताम शौर्यमिति, और जो लापरवाही है उसको शौर्य बताते हैं। स्वदार प्रत्यागम अव्यसन वसनी तेति, अपनी पत्नी के त्याग को अव्यसनिता, मतलब अव्यसनिता का अर्थ है कि देखो मुझे कोई किसी प्रकार का व्यसन नहीं है, किसी प्रकार की बुरी आदत नहीं है। इसको अव्यसनिता को यदि हम मोटे शब्दों में कहें तो वैराग्य कह सकते हैं कि देखो पत्नी को छोड़ दिया, इसको वैराग्य कहा। गुरु वचनावधीर्णम अपर प्रणेयत्वमिति, और गुरु के वचनों का पालन न करना, तो वो कहते हैं अप्रणेयत्वम। अप्रणेयत्वम का अर्थ क्या हुआ? गुरु के वचनों को न करना, स्वतंत्रता मानते हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता है, कि देखो गुरु के भी वचनों को नहीं माना। अजित भृत्यताम सुखोपसेव्यत्वमिति, और अजित भृत्यता, अपने नौकरों पर शासन नहीं रहता, इसको वे कहते हैं देखो हमारा तो सुखपूर्वक सेवन हो रहा है, सुखोपसेव्यत्वमिति। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्ति रसिकते थे, नृत्य गीत वादन और वेश्या में जो रसिक है, इसको रसिकता मानते हैं, उसमें आसक्ति को रसिकता मानते हैं, बड़ा रसिक है। महापराधान आकर्णनम महानुभावेति,
बहुत बड़े बड़े अपराध को न सुनना, इसको महानुभावता मानते हैं, बहुत बड़ा आदमी है। परिभव सहत्वम क्षमेति, दूसरे के द्वारा पराजित कर दिए जाने को भी क्षमा बताते हैं। स्वच्छंदताम प्रभुत्वमिति, उच्छृंखलता जो करते हैं, जो मर्जी सो करने, इसको अपनी वो प्रभुता बताते हैं, प्रभुत्वमिति। देवावमानम महासत्वेति, और देवताओं का भी अपमान करने को बहुत सत्व है, बहुत बल है उसके अंदर, ऐसा बताते हैं। वंदीजन ख्यातिम यशा इति, और जो वंदीजन है, जो चारण आदि जो गाते हैं राजा का यश, उसको वंदी बोलते हैं। तो राजा का जो यश गाने वाले वंदीजनों का गायन है, उसको वे अपना यश मानते हैं, यही हमारा वास्तविक यश है। इति तरलता में उत्साह है, इति अपनी चंचलता को उत्साह मानते हैं। अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वमिति, और किसी चीज़ को न जानना, उसको न जानने को वे मानते हैं कि वे किसी का पक्षपात नहीं करते। वो तो नहीं जानते, इसलिए वो किसी का पक्ष ले ही नहीं सकते, इसलिए इसको वो अपक्षपात मानते हैं। दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोपयद्भिः, और दोष को भी गुण में बताते हैं, जो दोष है वास्तव में उसको भी गुण बताने लगते हैं। स्वयं अपि विसद्भि, और ऐसा नहीं है कि वे ऐसा कह के जो बड़ी गंभीरता से कह रहे हों राजा को, नहीं, वे अंदर अंदर वे खुद भी हंसते रहते हैं। स्वयं विसद्भि प्रतारण कुशल धूर्त, और वो ठगने में माहिर धूर्त होते हैं। अमानुषोचिता भी स्तुति भी, और जो मनुष्य के योग्य नहीं है वैसी स्तुति भी, ऐसी स्तुतियों के द्वारा, हे राजा आपने तो त्रिलोक जीत लिया, आपके यश से जो है वे सूर्य भी जो है वो हल्का पड़ गया है, चंद्रमा हल्का पड़ गया है, इस तरह से जो अमानुषोचित स्तुति करते हैं, उसके द्वारा प्रतार्यमाणा, उसके द्वारा वे ठगे जाते रहते हैं राजा। वित्त मद मत चित्ता निश्चेतनतया, और अपने धन के मद से जो उसके वित्त मद मत चित्ता, वो मत वाले हो जाते हैं, और निश्चेतनतया उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। वित्त के, अपने धन के मद से वो मतवाले हो जाते हैं और उनकी चेतना जो है वो समाप्त हो जाती है। तो तथे वेत्यारोपितालिकाभिमानी, और इस कारण से उनके अंदर जो है वह व्यर्थ का अभिमान भर जाता है। तो मर्त्य धर्माणुओपि, वे मर्त्य धर्मा होते हैं, मनुष्य के समान होते हैं, मर्त्य धर्माणुओपि किंतु दिव्यांशावतीर्ण, और वे अपने को क्या मानते हैं, दिव्यांशावतीर्ण, दिव्य अंश से, यानी भगवान के अंश से अवतीर्ण मानते हैं, अवतार लिया हुआ मानते हैं। सदैव तम ही वाति मानुषाम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, और अपने मनुष्य रूप को भी देवता के समान मानते हैं। सदैव तम ही वाति मानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, देवता के समान अपने को अति मानुष मानते हैं अपने आप को, कि नहीं मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत असाधारण आदमी। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा, और प्रारब्ध दिव्योचित, और जो प्रारब्ध है मतलब जो भाग्य के द्वारा, जो भाग्य और देवता के द्वारा जो उचित चेष्टाएं हैं, उनको करते हुए सर्वजनस्योपहास्यताम उपयांति। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा, जो प्रारब्ध है, यानी कि देवोपयुक्त शौर्यादि के नाटक से जो प्रारब्ध दिव्योचित, जो भाग्य से देवताओं को मिलता है, जिस तरह की चेष्टाएं मिलती हैं प्रारब्ध से, उस तरह की चेष्टाओं को वो करने लगते हैं। चेष्टानुभावा सर्वजन हास्योपताम उपयांति, सभी लोगों की उपहास का पात्र बन जाते हैं। इस तरह का काम करते हैं और लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा है कि एक कोई राजा था, वह भी भगवान कृष्ण के समान विष्णु के समान बनना चाहता था,
उसने मृषा कृष्ण उसको कहते हैं, तो उसने क्या किया था, 2 हाथ और लगवा लिए थे, तो 4 हाथ कर लिए थे, और इसी तरह से वह चारों तरफ घूमता था 4 हाथ लेकर। बाद में कृष्ण ने ही उसका वध कर दिया। तो ऐसे लोग जो हैं, तो स्वाभाविक है कि वो उसको देखकर कोई प्रसन्न तो होता नहीं होगा, हंसते ही हो, मतलब दुखी तो, मतलब प्रसन्न नहीं हुआ, मतलब मजाक ही तो करते होंगे, उपहास करते होंगे उसका। तो ऐसे ही ये सारे राजा हो जाते हैं। आत्मविडंबना चानुजीवना जनन क्रियमाणा म अभिनंदंती। और आत्मविडंबना, अपनी जो अपने गुणों का अभिनय करने वाले परिजनों के नाटक की प्रशंसा करते हैं। वे क्या करते हैं, आत्मविडंबना चानुजीवना, जो उनका जो गुण है, अवगुण है, जो भी है, उसकी जो विडंबना है, उस जैसा करना, उसके जैसा अभिनय करना, उस विडंबना को क्रियमाणा, जो करने वाले, अनुजीविना, आत्म विडंबना चानुजीवना जनन क्रियमाणा, वह जो अपनी आत्म विडंबना करता है, वह राजा, वह क्या करता है कि जैसे कि मैं जो नहीं हूँ वैसा बन के दिखाना, यह है विडंबना। तो ये आत्म विडंबना जो वह राजा करता है, उसको अनुजीविना जनेन, अनुजीविना जनेन, जो उसके अनुचर आदि हैं, और अपने में नहीं रहने वाले गुणों का अभिनय करने वाले ऐसे अनुचरों के द्वारा जो अभिनय किया जाता, उसकी वो प्रशंसा करते हैं राजा। क्या अर्थ हुआ कि जो गुण उस राजा में नहीं है, उस गुण को भी बताने वाले जो अनुजीवी हैं, जो उस अभिनय